हुआ जा सकता है, उस विषय में मार्गदर्शन दिया। यहाँ तक स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण भी जब इस जगत में अवतरण लीला किया, उन्होंने भी अर्जुन के माध्यम से और अपने अनेक भक्तों के माध्यम से भी हम लोगों को ये शिक्षा प्रदान किया किस प्रकार से भगवान के श्री चरणों में उन्मुख हुआ जा सकता है। सबसे प्रार्थना, बात ना करें, ध्यान दें। करो हरि का भजन, ये बहुत जरूरी बात है। जिंदगी तो बीत जाता है भजन किए बिना। एक संत ने कहा कि हे पागल, भजन के बिना तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है, तुम्हें इस चीज का क्या समझ है? भजन मतलब क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करना कि हे नाथ, आप ही मेरे हैं, आपकी सेवा ही मेरा सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी मेरा नहीं। तो इसीलिए अपने वात्सल्यमयी शब्दों से एक महापुरुष हम लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि सुनो, करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। पूरब शुभ कर्म करियाय, मानुष्य तन धरणी पर पाया। पूरब शुभ कर्म करिया, मनुष्य तन धरणी पर पाया। पूरब शुभ कर्म करियाय, मानुष्य तन
खेल कूद में ही चला गया। जितने भी बच्चे हैं वो खेलते तो देख के हमें बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगने वाला खेल एक समय तुम्हें जीवन भर खेलने के लिए मजबूर कर देगा, एक जीवन ही खेल बन करके रह जाएगा। इसलिए सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बचपन खेल में चला गया जिसका, उसका जवानी कभी भी परमार्थ साधन में नहीं जाएगा। वो क्रोध और काम के वशीभूत होकर माधुर्यमयी जीवन को व्यतीत करता हुआ अपना अमंगल करेगा, अपना खुद का सर्वनाश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, बालापन सब खेल में खोया, यौवन काम क्रोध वश होया। बालापन सब खेल में खोया, यौवन काम क्रोध
वाणी से महापुरुष कोई ना कोई शिक्षा हम लोगों के मंगल के लिए देते हैं। एक कीर्तन जिसके माध्यम से हमें शिक्षा देके बता रहे हैं, ये जीवन नष्ट करने के लिए नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि भजन करने के लिए बहुत उम्र है, लेकिन शास्त्र बतलाते हैं अगले पल का कोई भरोसा ही नहीं। कहते हैं जो श्वास हमारे अंदर प्रवेश किया उस श्वास का बाहर आने का भी भरोसा नहीं, और जो श्वास बाहर आया वो दोबारा अंदर जाएगा इसका भी भरोसा नहीं। किसी भी समय किसी भी मुहूर्त में जीवन के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। इस घटनाक्रम के बीच में हमारा जीवन है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को इससे ऊपर उठाना चाहता है, शास्त्रों का एकमात्र निर्देश कि हरि का भजन करो। बिना हरि भजन किए अगर ये उम्र निकल गया, ये जीवन निकल गया, तो उसको वास्तविकता में जीवन निकलना नहीं कहते, उसको वास्तविकता में कहते कि जीवन का बर्बाद करना, नष्ट करना। कुछ भी करो और हरिभजन नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है। उसको पता चला किसी गांव में उसके लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो प्राप्त हो सकता है, तो वो वहां जाने के लिए यात्रा आरंभ करता है। अब उसको पार करने के लिए नाव में पार करना होता है। नाव में बैठा, अब नाव चलाने वाला नाव चलाता है। यात्रा के दौरान वो उससे वार्तालाप कर रहा है। करते हुए कहते हैं कि भैया तुम्हें इसके बारे में जानकारी है? नाव वाला बोलता है कि साहब कोई जानकारी नहीं, तेरा जीवन 25% तो बेकार चला। कोई बात नहीं, चला गया, क्या कर सकते। चलते चलते, क्योंकि वैज्ञानिक है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो इसीलिए वो पूछता है किसी और चीज को लेके, तुम्हें इसके बारे में जानकारी है? वो कहता है कि जानकारी नहीं है। बोलते तुम्हारा 50% जिंदगी गया। बोला चलो गया तो और क्या कर सकते, चला गया, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है। फिर कुछ और पूछता है तो कहता है कि 75% जिंदगी बर्बाद हो गया तुम्हारा, बस ऐसे ही गांव का गवार ऐसे ही रहेगा। अचानक तूफान आता है, तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, नाव ऐसे हो रहा है। अब नाव वाला बोलता है कि साहब तैरना आता है? वो कहता है कि नहीं। वो बोलता है आपका तो 100% जिंदगी गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमें क्या आता है, क्या मालूम है, इसका कोई महत्व नहीं है। वास्तविकता में जीवन रक्षा और जीवन का जो मूल्य है उसका संरक्षण करना आता है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्व है। कितना जिंदगी जिया इसका कोई महत्व नहीं है, किस तरह का जीवन को जिया इसी का महत्व है। इस संसार सागर के अंदर भी हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारे प्रवृत्तियों के कारण उतार चढ़ाव आता रहता है। उसके बहाव में जब हम बह जाते हैं, मतलब हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। इस जीवन यात्रा के अंदर प्रवृत्तियों के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण कभी हम लोगों के जीवन में बहुत ऊंचाई आता है, कभी हमारे जीवन में बहुत गिरावट आता है। इस ऊंच नीच की अवस्था के अंदर जब हम लोग विचलित होके पतित होते हैं, तो फिर हमारा जीवन का, हमने जिंदगी जिया कहाँ? उसको जीना कहते हैं।
घसीट रहे हैं, धक्के में दिन काट रहे हैं। शास्त्र बतलाते हैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना। कैसे जीना है? एक ऐसे जिंदगी जीना है जिसको वास्तविकता में जीवन कहा गया है। हम तो मृत हैं, मुर्दा है। क्यों? क्योंकि जीवन में आनंद नहीं, जीवन में सुख नहीं, जीवन में रस नहीं। सेब सूख जाता है मार्केट में, है ना, या अनार जो है सूख जाता है, बिल्कुल, कौन जाके खरीदता उसको? है ना, कोई नहीं खरीदता। जो फल सूख गया, जो रस चला गया उसके अंदर, कोई भी उसको लेता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। जिसको खाने पर, जिसको लेने पर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं। ऐसे रसहीन जीवन को जीकर कोई लाभ नहीं होने वाला है। जीना उसको नहीं कहते। उसके अंदर कितना भी ऐश्वर्य हो सकता है, कितने भी भोग हो सकता है, लेकिन उसको जीना नहीं कहते। कईयों के अंदर ये अज्ञान चरम अवस्था में रहता है कि मैं जब तक बहुत ज्यादा कमा ना लूं, मैं सुखी नहीं रह सकता। होता है कईयों में। किसी के अंदर लगता है कि बहुत नाम सम्मान नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो कुछ है ही। ये सब अज्ञानता की पराकाष्ठा है। व्यक्ति वास्तविकता में आनंद में तब रह सकता है जब उस रस को आस्वादन कर सकता है। जीना उसको तब आनंद आता है जब वो जीना कोई महत् कार्य के लिए होता है। वो केवल एक ही हो सकता है, भगवान का भजन। अर्थलाभ से किए जाने वाला कोई जीवन, अर्थलाभ से व्यतीत करने वाला जीवन वास्तविकता में संघर्ष के अतिरिक्त कोई उपलब्धि नहीं है। सुबह से शाम तक परिश्रम 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 परिश्रम, दिन में खाने को नहीं ठीक से, रात को सोने को नहीं ठीक से। किस लिए ये सब कर रहे हैं? बस पैसा आ जाए, मकान बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, और अंत में जिया क्या तुमने उसमें? दवाई खा के सोता है, इतना इतना दवाइयां खा के सोता है, बीपी बढ़ जाता है, कुछ बढ़ जाता है। क्या फायदा है इसे जिंदगी का? हमारे पूर्वाचार्य ऐसे निकृष्ट यंत्रणामयी जीवन से जीव को कैसे उबारा जाए उसके बारे में शिक्षा देते हुए कहते कि देखो, हरि भजन करना, भगवान का भजन करना। एक माता को कई साल पहले मिला था, बहुत बुजुर्ग है। उनसे कहा कि माता जी अब तो जीवन हो गया, आपने तो अपने पोतों का भी शादी देख लिया, पोती का, लड़की का भी शादी देख लिया, अब तो भजन करना चाहिए आपको, कभी भी निमंत्रण आ सकता है। वो मुस्कुराते हुए कहती कि अभी नहीं, और एक पोती रह गई है, और वो भी उसकी डायरेक्ट पोती नहीं है, उसके पोते की दूसरी बेटी, वो नातियों पोती जो कुछ भी व्हाटएवर, उसका भी शादी देख के उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके जीवन में। बोलते वो जिंदगी बर्बाद करना होता है। याद रखना, पूर्व में मतलब इससे पहले तुम्हें नहीं मालूम कोई अच्छा काम तुमने अपने जीवन में किया जिसके कारण तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर इतने आसानी से मिलता नहीं है। 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करने के बाद भगवान की अतिशय कृपा जिसके ऊपर होता है उसको ये मनुष्य का शरीर मिलता है। अभी भी आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि कोई नई नई जातियां उनके आंखों के सामने आ रहा है। कई तरह के जीव उनको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं।
हमारे आंखों के सामने केवल कुछ ही दिखाई देते हैं, कुछ हमारे समझ से बाहर होते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों के अंदर आत्मा भटकने के बाद भगवान कृपा परवश होकर उसको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि देखो, पूर्व में तुमने कोई अच्छा काम किया जिसका तुम्हें जानकारी नहीं है भले, लेकिन अच्छा काम किया इसका प्रमाण यह है कि तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया है। अब तुम इसको विषयों में डाल के बर्बाद करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे तुम इसको डाल के इस बहुमूल्य मनुष्य शरीर को, मनुष्य जीवन को नष्ट करता है। ये ठीक नहीं है। और क्या कहते हैं, और आज तुम्हारी ऐसी दुस्थिति, तुमको मौत याद भी नहीं आ रहा है। मरना अवश्य भावी है, कोई हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन जब मौत की बात करते हो तो लोग घबरा जाते हैं, किसी मत बोलो। अगर ना भी बोलो तब भी मरना सुनिश्चित, मरेंगे मरेंगे। अगर ये बात नहीं भी बोलते इसका मतलब कोई अमर नहीं होता, गोलियां खा के आया। मरना तो है ही है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको भी मरना है, हमने खुद को भी मरना है। और ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझा गया जब से अनाथ हुए। तो जो विषयों में मन को भटकाना ठीक नहीं होता। जितना हम लोग विषयों के अंदर डूबे रहते हैं उतना ही हम आत्मकल्याण से दूर रहते हैं। शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है करके जो व्यक्ति जीवन जीता है वो शरीर के अंदर आने वाली विकृतियों से मरने से पहले ही मरना शुरू हो जाता है। मौत से पहले मरना ये ज्यादा कष्टदायी है, मालूम है। हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं ये हो जाऊंगा, हाय मैं हो जाऊंगा। वो बोलते इससे बचो, वो कैसे संभव है। ये प्यारे, ये मन, हरि का भजन करो, भगवान का भजन करो। कहने का मतलब है अगर हम अपना मंगल चाहते हैं उसका एकमात्र उपाय भगवान का भजन है। और आगे क्या कहते हैं, बचपन तुमने खेल कूद में ही बर्बाद कर लिया। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का सोच और बुद्धिहीन व्यक्ति का सोच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, बोलते ये उम्र खेलने का नहीं है। अरे बच्चा नहीं खेलेगा तो बुजुर्ग खेलेगा, लेकिन उसका बुद्धि है, विकसित बुद्धि है, इसीलिए उसको समझ में आता है कि नहीं, खेल के टाइम बर्बाद नहीं करना। क्या करना है, कौमारम आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बाल्यकाल से ही भगवान का भजन आरंभ करो। खेलना ही है तो भगवान का नाम का कीर्तन करते रहो। बच्चे को सिखाना ही है, भगवान का नाम को सिखाओ, भगवान का नाम का कीर्तन सिखाओ। गाना ही है, भगवान के नाम को गाएं, भगवान की महिमा को गाएं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग गाने गा रहे होते हैं और भगवान कौन है उनको मालूम नहीं होता है। उसका कारण क्या है, उसका दोष नहीं है, माता पिता का दोष है जो उन बच्चों को ऐसे संस्कार भी देना नहीं चाहते। आज हमने सही संस्कार उनको नहीं दिया, भक्ति वाले संस्कार नहीं दिया, भजन के संस्कार नहीं दिया, कल को वो सही नागरिक भी नहीं बनेगा। भक्त बनना तो दूर की बात, एक मनुष्य भी नहीं बनेगा सही तरह का। क्यों? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त, भगवान के नाम के अतिरिक्त, भगवान के भक्ति की सेवा के अतिरिक्त ऐसी कोई साधन नहीं है जिसके माध्यम से वास्तविकता में व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते बुद्धिमान व्यक्ति का कर्म क्या है, धर्म क्या है। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, आचरते आचरण करना। कौन सा आचरण,
धर्मान भागवतानियों, भगवत भजन, भगवान का नाम का साधन का आचरण करना है। और ना करने पर वो ना मंदिर में जाएगा, प्रणाम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। फिर कल को वो माता पिता का भी सम्मान नहीं करेगा, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करेगा। आज जो चीज देखने में अच्छा लगता है, कल को वही चीज हमारे हृदय में दारुण दुख देता है कि मेरा ही अंश, मेरा ही संतान अपना जीवन बर्बाद मेरे आंखों के सामने करता है। वो देख के माता पिता का कलेजा फट जाता है। उसका कारण क्या है? जहां से उसको संस्कार आ सकता है, उस दिशा में उसको कभी लगाया ही नहीं। एक बच्चा था, वो ऐसा लड़का था, रात के टाइम 2 बजे उठ के कहता है कि मुझे नए जूते चाहिए, और उसके पिता जो है जाके बड़ा शोरूम खुलवा के रात के 2 बजे उसके लिए जूते खरीद के देता था। मुझे ये खाना है, होटल बंद हो गया, उसको होटल खुलवा के उसके लिए बनवा के फिर लाके खिलाता था। देखने में कितना लगता है कि पिता कितना प्यार से पाला। जब दैव की इच्छा से पिता के पास पैसा चला गया, बच्चे तो इस चीज को समझ नहीं पाया। उसके अंदर जो भोग का आदत डाल दिया, उसको वही चीज उसके अंदर रह गया। किया क्या? वो क्रिमिनल बना बाद में, क्योंकि जरूरतों को बंद नहीं कर सकते, चाहिए ही चाहिए। और ऐसे पाला, जब जो चाहिए तब वो मिलेगा। आज पैसा नहीं है तो उसको पूर्ति करने के लिए बच्चा ने अपने जीवन को क्रिमिनल वाला जिंदगी बनाया। ऐसा होगा जीवन। इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, धर्मान भागवतानिया, भागवत धर्म का अनुशीलन करो। भागवत धर्म मतलब क्या है? भगवत भक्ति, हरिनाम, भगवान का नाम। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार भारत के जो परिधान हुआ करते थे पहले, ये जीन पैंट वगैरह जो हम पहनते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। वो पश्चिमी देशों में जहां पर वहां पर बर्फ ज्यादा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से वो लोग बेचारे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए ऐसे कपड़ों की जरूरत। हम सनातन संस्कृति के अनुसार सिला हुआ कपड़ा पहनना ही निषेध है। भारत के अंदर हमारे शास्त्रों के अंदर बतलाया कि सनातन धर्म अवलंबी व्यक्तियों को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। आज ऐसे कपड़ा पहनना लोग शर्म महसूस करते हैं। जिस देश में, जिस समाज के अंदर संस्कृति का अपमान होता है और उसके मूल्यों का अपमान होता है, वहां पर जीवन में उन्नति किसी का भी नहीं हो सकता। वहां के नागरिकों का तरक्की कभी भी नहीं हो सकता। अब कितना दुर्भाग्य आ गया, कितना दुर्भाग्य आ गया। पहले तो कपड़े फटे हुए रहते थे, कोई पहनता नहीं था, क्योंकि वो परम दरिद्रता का निशानी था। अभी जितना ज्यादा फाड़ दिया जाता है, वो उतना बड़ा फैशन है। अब भिखारी में और इसमें कोई अंतर नहीं। वो मजबूरी में फटा हुआ पहनता है, ये शौक से फटा हुआ पहनता है। आज कपड़े फट रहे हैं, कल को भाग्य फट जाएगा, बस और कुछ नहीं। संस्कार नहीं, आदर्श नहीं, चरित्र नहीं, कुछ भी नहीं। ये बता रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए बोल रहे हैं धर्मान भागवतानिया। भागवत धर्म शब्द का अर्थ क्या है? भगवान का भजन। भगवान का भजन के अंदर एक आचरण, आदर्श, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। भजन करने वाला व्यक्ति को ये बोलना नहीं पड़ता कि हिंसा मत करो, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर से आता है कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना है। भजन करने वाला व्यक्ति को यह नहीं बोलना पड़ता कि तुम भोग मत करो, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर यह भाव आता है कि मैंने भोग नहीं करना है। ये बात, तुम ये छोड़ो, तुम वो छोड़ो, तुम वो छोड़ो, नहीं छोड़ेगा। भजन कर भैया, भजन शुरू करेगा, तुम्हारा जीवन के अंदर परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। कोई समस्या ये है कि
वो जो शुरू करने के लिए ही इन चीजों को कंट्रोल में रखना अत्यंत आवश्यक है। यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। जो व्यक्ति भोग के अंदर लिप्त रहेगा वो व्यक्ति के जीवन में काम बहुत ज्यादा प्रबल होगा, काम प्रबल हो जाएगा। जिन जिन भोगों के प्रति उसका झुकाव है उन भोगों को और अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए लालसा बढ़ती चली जाएगी। कहां जाएगा? और क्या कहते हैं? काम से क्रोध उत्पन्न होगा। मैं ये चाहता हूं, ये मेरी चाहत जब पूर्ति नहीं हुआ तो मैं क्रोध के वशीभूत होकर अपना जीवन को बर्बाद करूंगा। जब गुस्सा आएगा दूसरे से लड़ाई करूंगा, या नहीं है तो अपना दिमाग खराब करूंगा। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये याद रखना, तुम अगर ये सोचते हो कोई बात नहीं, ये उम्र तो जवानी है, अभी तो ऐश करना है, बुढ़ापे में देखेंगे। वृद्ध समय जब बुढ़ापा आया तो सबसे ज्यादा आता है आलस्य। शरीर चलता नहीं, बैठे रहो, कहाँ चलूंगा, कहाँ जाऊंगा, आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो ऐसा हो गया, बिना काम का जो बैठा रहता है वो बैठे बैठे ही आलसी हो जाता है। बुढ़ापा आने की जरूरत नहीं है, बैठ बैठ के वो अपने आप में आलसी बन जाता है। क्योंकि शरीर का मूवमेंट जहां पर ज्यादा नहीं है, फिजिकल मूवमेंट जहां नहीं है, फिर उसके बाद उसको कुछ करने के लिए बोलो तो प्राण संकट में आता है। हमारा एक मित्र था, वो उनका बहुत भारी शरीर होने के कारण वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे ज्यादातर। एक दिन अपना मजाक खुद बनाते हुए वो कहते, मुंह खोल के पानी पिला दे। मतलब कहने का मतलब शरीर का ऐसा स्थिति हो जाएगा वो पानी भी अपने हाथ से उठा के पीने लायक नहीं रहता है। बुजुर्ग होने की जरूरत नहीं है, ये काम तो जवानी में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बतला रहे हैं जब वृद्धावस्था आया आलस्य व्यक्ति को ग्रास कर लेगा। मन को जो है आलस ने पकड़ लिया, शरीर को आलस ने पकड़ लिया, लेकिन मन के अंदर जो भोग की अभिलाषा इच्छा है वो तो खत्म हुआ नहीं, वो तो शांत हुआ नहीं। जिस समय एक दीप बुझने का समय आता है वो ज्यादा जलता है, इस तरह से हमारे अंदर की जो आशाएं हैं वो और अधिक से अधिक बढ़ता चला जाता है। वो ज्यादा कष्टदायी समय है वो। इसलिए यहाँ पर बता रहे ये जो आशाएं हैं ये मन को सताने लगते हैं, क्योंकि आशा कभी शरीर को नहीं सताता है, आशा मन को सताता है। मन के अंदर जो आशा है उसको जब हम पूरा करते हैं तो शरीर को सुख मिलता है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सुख भी मन को ही मिलता है। आशा भी मन ही करता है और सुख भी मन ही प्राप्त करता है। शरीर केवल उस आशा की पूर्ति के लिए क्रियान्वित होकर के काम करता है। आज शरीर काम करने लायक नहीं, मन की इच्छाएं खत्म नहीं, तो केवल मात्र तड़पन रह जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता। मन को सताने लगता है। शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उन्होंने एक स्तोत्र रचना किया है जिसका नाम है मोहमुद्गरा। उनकी स्तोत्र रचना को सुनने के बाद उनसे प्रेरित होके उनके 14 शिष्यों ने उसके सम्मान में, उसकी स्तुति में 14 और श्लोकों का वर्णन किया। ये सब मिलाकर के भजगोविंद स्तोत्रम कहते हैं। उसके अंतर्गत एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा शरीर जो आज बहुत अच्छा सा है वो एक दिन झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएगा।
जिसको भी अभिमान है अपना शरीर का, अपना सुंदरता का, उनको आज नहीं समझ में आ रहा है, कल मालूम पड़ेगा जब उनका शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएगा। आज जिनके शरीर के ऊपर लगे हुए झुर्रियों को देख करके तुम हंसते हो, कल को तुम्हारा उस शरीर को देख के दूसरे हंसे। इसलिए वो कहते हैं ना कुरु धन जन यौवन गर्वम, कभी भी अपने संपत्ति को लेकर, अपने सुंदरता को लेकर, अपने आडंबरों को लेकर कभी भी गर्व नहीं करना कि एक पल के अंदर सब कुछ नाश हो जाएगा। हर निमेशा, एक ही पल के अंदर, पलक झपकने के समय के बीच हरति काल ही सर्वम, काल जो है सब कुछ खत्म कर देगा। देख लो कितना किसी को ये नहीं पता चला, अचानक आया तूफान सा, बाढ़ सा आया, केरला को धो के चला गया। बीच में सुनामी आया, इंडोनेशिया को आधा धो के चला गया, हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ा। किसको मालूम होता? केदारनाथ की यात्रा पे गए लोग, किसको मालूम पड़ता? अचानक सब कुछ हुआ और उसके बाद सबके सब सियाराम हो गए। टाइटैनिक बोल के एक शिप था, वो ऐसा शिप बनाया, उसके ऊपर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, इवन गॉड कांट सिंक, ऐसा लिखा था। कितने दिन में? 13 दिन में तैरनी हो गया उन सब का। कुछ भी हो सकता है। क्यों? काल इतने प्रभावशाली है, काल के सामने किसी के दाल नहीं गलते। इसीलिए बोल रहे हैं अपने किसी भी चीज का तुम अभिमान मत करो। अभिमान करना ही है, अपने आप को भगवान के दास के रूप में अभिमान करो। जीना ही चाहते हो, सुर मंदिर तर मूल निवास, भगवान के श्री मंदिर में जाकर, मतलब जहां तुम रहते हो उस घर को मंदिर बनाओ। ऐसा नहीं कि आज तुम कहां पर मंदिर में जाके किसी पेड़ के नीचे सो जाओ, वो आदमी कहां जाएगा, कहां सोएगा। कहने का अभिप्राय क्या है? घर को, मेरे घर में मंदिर नहीं, वो मंदिर है जिसमें मैं रह रहा हूं। इस तरह से अपने आप को बनाओ और वहां पर तरमूल निवास, मतलब एक सादगी जीवन के स्वीकार करके उसको जीना आरंभ करो और सब कुछ छोड़कर, मतलब भोग छोड़कर, बोल दिया भोग त्याग, भोग को त्याग कर भगवान के शरण में जाओ। कस्य सुखम ना करोति विराग, अगर तुम वैराग्य नहीं करोगे, वैराग्य मतलब क्या? भगवान से अनुराग नहीं करोगे, कभी भी तुम्हारे जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान से अनुराग मतलब भगवान का नाम, भगवान का भजन नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। वो ना करोगे तो क्या कहते हैं, तुम्हारा शरीर है वो एक दिन झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा, दांत झड़ जाएगा, फिर नकली दांत लगाना पड़ता है हंसने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ वो है नहीं दांत। दशन विहीनम यातम तुंडम, उसके बाद न केवल नकली दांत लगाना, उसके द्वारा होने वाला जो कलेश है वो खाने में भी इतना आराम नहीं होता नकली दांत से, क्योंकि नकली नकली है। आदमी खाना चाहता है नहीं खा पाता है, चलना चाहता है नहीं चल पाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, बूढ़ा हो जाता है, सहारा में कोई नहीं होता, छड़ी लेके चलता उसमें भी छड़ी कांपता है। और बोलते लेकिन सब कुछ हो गया, एक चीज नहीं हो सकता, वो क्या है? तुम्हारे मन की जो आशाएं हैं वो शेष हो, ये संभव पर नहीं है। जब मन में आशा है, जब शरीर ठीक था तो मैंने उन आशाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया,
लेकिन आज शरीर चलता नहीं है, लेकिन आशा बरकरार है। तो उसको मैं कैसे पूरा करूंगा? नहीं कर पा रहा, इसलिए दुखी हो रहा, उदास हो रहा। इसलिए बोलते हैं ऐसे मत करो। क्या करो? भगवान की शरण में जाओ। तमैव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरण में चले जाओ, हर तरह से चले जाओ। उससे क्या मिलेगा मुझे? तत्प्रसादात परम शांति। उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और क्या कहते हैं आगे? बोल रहे हैं जितने भी मेरे बोल करके जितने भी व्यक्ति है, स्वजन जो भी लोग हैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा जो भी है, और मेरा पुत्र और मेरा पत्नी, ये सब एक तरह से सपने की तरह है। कैसे सपना है महाराज? ये तो दिखाई दे रहा है, सब आंखों के सामने है। इसी को बोलते दिवा स्वप्न, जागता हुआ स्वप्न देखना, इसी को बोलते। जैसे नींद से उठने के साथ साथ सोए हुए अवस्था के अंदर जिन वस्तुओं को हम सपने में देख रहे हैं, उसके द्वारा सुख को अनुभव कर रहे हैं, जागृत अवस्था में उसमें से कोई भी चीज हमारे आंखों के सामने नहीं है। किसी ने सपना देखा कि किसी ने मेरे पीठ पे चाकू मार दिया, वो अब रो रहा है। मार दिया चाकू, कहाँ है? कोई निशान नहीं, कुछ। एक दिन मैं सोता हुआ सपना देखा कि मेरे पीछे जो है सांप पड़ गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा। नींद में ही शरीर में पसीना छूट गया। जब भागकर हार गया, झट से उठ के देखा तो मालूम पड़ता है कि ये तो सपना था। अनुभूति पूरा है, वस्तु संबंधी अनुभूति पूरा है। देखने में यद्यपि वो स्वप्न है, रंगीन है, पूरा दिखाई देता है, वस्तु भी है, वस्तु के द्वारा क्रिया भी है, और हमारी अपनी अनुभूति भी। देख लिया 26 जनवरी का परेड, देख लिया 15 अगस्त का जो भी है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, सारे आ रहे हैं, उनको सैल्यूट मार रहे हैं, देख लिया। आहा, अब वही सोचता सोचता सो गया। अब नींद में वो राष्ट्रपति बना हुआ है, तीनों सेनाएं उसको सैल्यूट कर रहे हैं, वो ऐसा खड़ा है, सारे आ रहे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अंगरक्षक आ रहे हैं, एकदम पूरा आनंद मिल रहा है। अब जब नींद से उठा, वही बिस्तर पे पड़ा हुआ है। जो तुमने दृश्य को देखा, उस दृश्य की अनुभूति, उसका चिंतन के माध्यम से सपने के अंदर पूरी तरह से अनुभव हो रहा है। उस गाड़ी में वो अपने आप को देख रहा है, जबकि उसके नजदीक भी नहीं जा सकता। वीडियो में देख लिया, खुद को अब वहां पर देख रहा है। वहां उसको लाल किला भी दिख रहा है, वो इंडिया गेट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब भी जैसे ही जागता है, वैसे ही उसके आंखों के सामने कुछ भी नहीं रहता है। यही जीवन है। ऐसे ही इस समय हम लोग सो रहे हैं, हम लोग इस समय आवृत हुए पड़े हैं, ढके हुए पड़े हैं। किससे? माया से, मोह से। जो वस्तु का अस्तित्व नहीं है लेकिन वो है की तरह दिखाई देता, वही माया है। जैसे एक मरुभूमि के अंदर जल की तरह दिखाई देता है। जब हिरण वहां पर जाएगा देखने के लिए, पानी पीने की पिपासा से, उसको प्यास कभी भी नहीं बुझता है। वो जागृत अवस्था में देख रहा है, आंखों के सामने एक ब्रह्म, सो के सपना नहीं देख रहा है। जागा हुआ अवस्था के अंदर चमकती हुई रेत को पानी की तरह समझकर रेगिस्तान में पानी पीने के लिए हिरण वहां दौड़ता है। जब वहां पर जाएगा, पानी नहीं, कहीं और दिखाई देता है। वो तो सो भी नहीं रहा, उसी को मृग तृष्णा बोलते हैं।
प्यास लगता है, तड़पन होता है, लेकिन वस्तु नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि दिखता नहीं है, दिख भी रहा है, वही माया है, चीज दिखाई देता है, लेकिन जब अनुभव करने के लिए जाते हैं कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पकड़ने का कोशिश करते हैं तो हाथ नहीं आता कुछ भी। और यही मायामयी वस्तु के पीछे हमारा मोह हो रखा है, ये मेरा है। वास्तविकता में ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा क्या, किसी का भी नहीं है। कितना मेहनत करना पड़ता है एक घर खरीदने के लिए। प्लॉट तो कोई खरीद ही नहीं सकता मुंबई के अंदर, कोई प्लॉट खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकता मुंबई में। मुंबई तो छोड़ दो, पनवेल में भी नहीं खरीद सकता, जो कि मुंबई से 70-80 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। इतनी सी प्लॉटिंग ले ले कोई, वो भी संभव पर नहीं है, फ्लैट खरीदना पड़ता है। और आज मैं सुना उड़न क्या उलवा, जहां पे भी अभी ट्रेन चला जाएगा तो उसका रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ना जमीन ना आसमान, बीच का एक हिस्सा माचिस का डिब्बा जैसा है, इतना सा, उसके लिए भी इतना पैसा देना पड़ता है। और उसको कमाने के लिए जीवन भर संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, हमारे मरने के बाद वो किसका, हमारे पैदा होने से पहले वो खाली जगह जो आकाश है वो किसका है? ये सब तो आकाश है, नीचे भी आकाश है, ये भी आकाश है, इसके ऊपर वाला भी आकाश है। जितने भी खाली जो जगह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसी आकाश के बीच में दीवारों को खड़ा करके उसको एक कंपार्टमेंट का रूप देके घर की तरह बना दिया, जमीन से लगा हुआ, ये किसी का भी नहीं है। लेकिन उसको भी जब तक इस मोहमयी जगत के अंदर रह, उसको भी भोग करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मरने के बाद कुछ भी नहीं, कोई किसी का भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ। ऐसा ही परिवार है, ऐसा ही संतान है, ऐसा ही सब कुछ। इसीलिए क्या कहते हैं, ये वस्तु कोई भी तुम्हारा साथ में नहीं जाएगा। हम लोग भी सोचते थे, जब हमारे श्री गुरु महाराज जी इस जगत से अप्रकट लीला किया, जब गुरु जी का तबीयत खराब हुआ, हम लोग सोचते थे गुरु जी के लिए तो मठ में आया, गुरु जी के लिए तो जीना है, सब कुछ है, अब गुरु जी के बिना जिएंगे कैसे? कितने लोग मर गया, कितने लोग मर गए। मैं ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ, संसार के रिश्तों का कोई आधार ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब एक दूसरे से अपने अपने मतलब से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन परमार्थ जगत के अंदर ऐसा नहीं होता। हम लोगों से हमारे गुरुजी को कोई मतलब था ही नहीं कभी, कि ये लोग मेरे लिए ये करेगा, ये लोग मेरे लिए वो करेगा। इस तरह का कोई अभिलाषा आशा कभी भी गुरुजी को था ही नहीं। भगवान को भी नहीं होता है, गुरुजी को भी नहीं होता है। वो तो अपने स्वाभाविक रूप से, उनके अपने स्वाभाविक गुणों के माध्यम से कृपा करते हैं जीव पर। ऐसे ही कृपा किया, भगवान भी ऐसी कृपा करते, गुरु जी भी ऐसी कृपा करते। लेकिन हम अगर अपने आप को देखते हैं, जो इतने साल उनके साथ में जुड़कर एक ऐसा बंधन होने के बाद जब लगता था कि इनके बिना जीना मुश्किल है, मर ही जाएंगे, हमारा कोई नहीं, रोए कितने दिन। जब वही नहीं होता है, संसार में क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, ये सब कोई भी चीज साथ में जाता नहीं है। इसका मतलब छोड़ दे, वो बोलते नहीं, भगवान की शरण में जाओ। इस जगत के अंदर कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो कि छोड़ना है, सिर्फ तुमने भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाने के बाद जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण करना है। ये दो काम करना है बस। और आगे क्या कहते हैं कि देखो, जो भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगा लेता है, ये बात समझ जाना, वही व्यक्ति इस संसार से तर जाता है। संसार मतलब क्या है? परिवर्तनशील
जगत को ही संसार कहते हैं। मतलब जो वस्तु पैदा होकर परिवर्तित होकर मृत होता है उसको संसार कहते हैं। हम लोग पैदा हुए माँ के पेट से, इतने बड़े साइज में कौन आता है? इतना सा होता है, छोटा सा हाथ होता है, इतना सा। वो धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है। 6 फीट होता है, 5 फीट होता है, 4 फीट होता है, 10 फीट होता है, जो भी होता है। 10 तो नहीं होता, जितना भी होता है। ये सब परिवर्तन होता जा रहा है। और जो पैदा हुआ, परिवर्तित हुआ, बाद में खत्म भी हुआ। बोलते ऐसे परिवर्तनशील जगत को ही संसार कहते हैं। जहां पर परिवर्तन है, जहां पर स्थायी नहीं है, वहां पर आनंद नहीं है। इसीलिए पहले टीवी नहीं था, चलो आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट आ गया। अब टीवी यहां तक पहुंचा। ये 3D भी होता है, 5D, जो भी कई तरह के टीवी आते, कर्व आता है, उसमें भी लोगों को संतुष्टि नहीं। होम थिएटर आता है, ये सब आ गया है। क्यों? वो वस्तु परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे जैसे उसका परिवर्तन है, उसका रस खत्म हो गया। जिसने कलर टीवी देख लिया था, वो भी इतना बड़ा होता तो पूरा ऐसा करके जो रहता, उसको ब्लैक एंड व्हाइट पसंद ही नहीं आता था। जबकि शुरू में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट आया था, जब तो लोग पागल होते थे। वो भी मोहल्ले में एक टीवी होता था, बाकी सब भाग के वही जाके देख के आया करते थे। आज 150 चैनल हो रखे हैं, तब भी आदमी को पता ही नहीं है कि देखना क्या है। परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही है, ऐसे ऐसे आदमी का जीवन में अशांति भी बदलता जा रहा है। जब जीवन में पहली बार हाथ में मोबाइल आया था, वो बज भी रहा और हमको पता भी नहीं चल रहा कि फोन बज रहा है। तब तो ऐसे बटन दबा के करने वाला आता था। आज तो पता नहीं क्या क्या आ गया, इतने सारे एप्लीकेशंस आ गया। अब वो वाला फोन कोई किसी को याद भी नहीं कि कभी वो फोन भी था। अशांति, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, कुछ नया आने वाला उसको लेना है। ऐसा जीवन हो जाता है ये संसार के अंदर। यही बता, तुम जी कह रहे हो, इसीलिए हरि चरणों में मन को लगाओ, हरि नाम में मन को लगाओ, भगवान के नाम में मन को लगाओ। क्योंकि वो एक ही स्थायी वस्तु है, वो एक ही स्थिर वस्तु है, बाकी सब परिवर्तनशील है। जहां पर परिवर्तन है, वहां पर अनुराग नहीं हो सकता। स्वभाव में परिवर्तन होता है, इसीलिए प्रेम नहीं होता है। वस्तु में परिवर्तन होता है, इसीलिए रुचि नहीं होता है। लेकिन भगवान का नाम में परिवर्तन नहीं, भगवान में परिवर्तन नहीं है। भगवान हमेशा एक अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए बोल रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा इसके बदले में? कृष्णानंद मिलेगा। और क्या प्राप्त क्या होगा? भक्ति का पद प्राप्त होगा। भक्ति पद होता क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर केवल मात्र आनंद है, जहां पर केवल मात्र प्रेममयी आदान प्रदान है। तुम जितना प्रेम करोगे, उससे कई गुना अधिक प्रेम को वहां से पाओगे। एक ऐसा जगत, एक ऐसी अवस्था। और मिलेगा क्या है? प्रेमानंद मिलेगा, कृष्णानंद मिलेगा। और कौन कह रहे हैं ये बात? हमारे पूर्वाचार्य कह रहे हैं, हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, सब छोड़ो और क्या करो? हरिनाम करो, भगवान का नाम करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम करते रहोगे, और जिस अवस्था में हो उसी अवस्था से गोविंद का नाम करते हुए रहोगे। उस अवस्था से तुम्हें ऊपर उठाने का काम गोविंद का स्वयं का होगा। तुम शरण में जाओ उनके, उसके बाद तुम्हें उठाने का काम उनका होगा। मैं उठ जाऊंगा, तुम तो वैसे भी नहीं उठ सकते, गिरे हुई अवस्था में है। इसीलिए क्या करना है? गोविंद के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, उनका नाम का आश्रय लो। अपने आप ही उस स्तर से ऊपर उठोगे, आनंद प्राप्त करोगे। एक ऐसा आनंद जो कि रसमयी होगी। ये बात,
उस रस से भरा हुआ आनंद होगा, नीरस नहीं होगा, और उससे हमारा सारा कुछ अपने आप बनेगा। कुछ बोल रहे हैं, इसलिए हरिनाम करना है, ठीक है। और एक संत और है, वो मन को समझा रहे कि हे मन, तो मेरे बात को समझ ध्यान से, और क्या करना है, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, रथ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, रथ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, जागो रे तेरी ध्वनि सुन कर, ऋषि काया की अड़ी खड़ी, जागो रे तेरी ध्वनि सुन कर, ऋषि काया की अड़ी खड़ी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी,
गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री मछल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सपार्श श्री प्रभुपाद की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवपति गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री सिंहदेव की जय। जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की परम पूज्य पाद विष्णुपाद भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की परम पूजनीय शिक्षा गुरु वर्ग की परम पूजनीय वैष्णव वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमा